जय गौ माता, जय गोपाल। प्रकाश उत्सव के पर्व पर कुछ संक्षिप्त जानकारी है जो विशेष आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम दीपावली पर्व मनाएं, इस विषय में आज जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम धनतेरस का त्यौहार उत्सव जो था कल हो चुका है। जिन्होंने धनतेरस पर महालक्ष्मी का पूजन सविधि नहीं कर पाए हों वो निराश ना हो। आज रूप चौदस है, नरक चौदस है। आज के दिन सायंकाल गोधूली बेला में सूर्यास्त के उपरांत अपने द्वार पर दक्षिण मुख करके चतुर्मुख दीपक, आटे का दीपक बनाइए, सरसों का तेल हो, उसमें 4 बत्ती लगाइए और उसे अपने द्वार पर दक्षिण दिशा तरफ आप उसको उड़द की दाल के ऊपर रखिए। उसको सविधि पूजन करिए, फूल, हल्दी, रोली, गुलाल अर्पण करें। यम भगवान का ध्यान करें, यम भगवान से प्रार्थना करें, यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार पूजन करने से आपको कभी भी नरक की यातना या नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन कल जो है दीपोत्सव है, दीपावली है। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक आपको क्या करना है इस विषय में आप जानकारी ले लीजिए। कल ब्रह्म मुहूर्त के सर्वप्रथम आप उठिए, स्नान करिए। इसके उपरांत सूर्य उदय के समय भगवती वेद लक्षणा शुद्ध देसी जो गाय है, जर्सी नहीं, गाय जैसे स्वरूप वाली अन्य कोई पशु का पूजन नहीं करना है, देसी गाय का पूजन करना है। गौ माता का पूजन करें। क्यों? क्योंकि कल के दिन ही गौ माता का समुद्र मंथन में प्राकट्य हुआ था। दीपावली ही ऐसा पर्व है जब गौ माता का इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस सृष्टि में आगमन हुआ। सर्वप्रथम आप गौ माता का पूजन करें। गौ माता के पूजन के उपरांत कल के जो मुहूर्त हैं, व्यापारी वर्ग जो है या अन्य जिनके कारोबार हैं वो 6 से 9 से 12 में, सुबह 9 से 12 में अपने दुकान का पूजन करें। इसके उपरांत 1:30 से 3 का भी मुहूर्त है। फिर सायंकाल गोधूली बेला में आपको 6 से 9 के मध्य में घर पर आपको पूजन करना है। महालक्ष्मी को यथाविधि आप लेकर आइए। जब आप लाएं द्वार पर उनका पूजन करें, लाकर सिंहासन पर विराजमान करिए। बाजार से आपको कमलगट्टा, 5 कमलगट्टा, 5 काली हल्दी, 5 राजा कोड़ी, 5 गोमती चक्र, ये सब सामग्री लाकर सायंकाल जब आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें उस समय इन्हें भी एक लाल कपड़े के ऊपर पान रखकर इनको सब सामग्री को रखिए। इनका भी विधिवत पूजन करें। इन पर धना चढ़ाएं, धान की लाई चढ़ाएं, हल्दी, रोली, गुलाल अर्पण करें। एक सफ़ेद कागज़ पर सिंदूर और घी से मिलाकर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नमः इसको लिखिए। इनका पूजन करें। एक पेन खरीद के लाइए, कलम जिसे कहा जाता है, इससे महासरस्वती का पूजन करें। महालक्ष्मी की जो भी आप मूर्ति लेकर आए हैं आप उनका सविधि पूजन करें। धान की लाई अर्पण करें, धना अर्पण करें, बतासे चढ़ाएं, भोग लगाएं, शुद्ध देसी घी के मालपुए बनाएं, उनका भोग लगाएं। इसके उपरांत हम झाड़ू लाते, झाड़ू को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप झाड़ू का पूजन करें महालक्ष्मी के स्वरूप में। इसके साथ आपको दीप माला, जिसको दीप मालिका कहते हैं, इसे आकाश दीप भी कहा जाता है, इनकी संख्या विषम में होना चाहिए। आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। इस प्रकार आप उनका संख्या लेकर उनमें तेल और बत्ती, लंबी बत्ती लगाकर आप पहले इनका पूजन करें। फिर इनको घर के बाहर द्वार पर आप इनको रखिए। इसके उपरांत हमारे शास्त्र में 3.5 मुहूर्त ऐसे बताए गए हैं जिन में पूजन करने से या कोई भी कार्य करने से आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कार्य आपका सिद्ध होता है। पहला मुहूर्त है गुड़ी पड़वा का, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, हमारे संवत्सर का नया जो पहला दिन होता है। दूसरा जो आपका मुहूर्त है वो है अक्षय तृतीया का। तीसरा मुहूर्त जो है वो विजयादशमी, दशहरे का, नवदुर्गा के बाद का। और जो आधा मुहूर्त है 3.5 में जो आधा मुहूर्त है वो दीपावली की आधी रात का, जिसे सिंह लग्न कहा जाता है। इस वर्ष सिंह लग्न का जो समय है रात्रि काल, कल रात्रि 12:16 से 2:24 तक है। इस समय में आपको क्या करना है,
आपको इस समय महालक्ष्मी की अटूट कृपा प्राप्त करना हो, देखिए साल भर का एक रिचार्ज दे रहे हैं आपको। रात्रिकाल 12:16 से 2:24 के मध्य में आपको महालक्ष्मी का पूजन करिए, श्री सूक्त के पाठ करें, महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करें, कमलगट्टे की माला ले लीजिए और रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। इन माला से आप इन जप करें। जप के उपरांत यथासंभव जो आपको ज्ञान हो उस समय आप हवन करिए। कुछ लोग भगवती श्री विद्या के सहस्त्र नाम से शुद्ध घी की देसी पुड़ी बनवाकर 1000 पुड़ी पे थोड़ी थोड़ी घी खीर रखकर और हवन में अर्पण भी करते हैं। यथासंभव जैसा संभव हो आप वैसा पूजन करें। इस प्रकार आपको रात्रि में पूजन करना है। ये संक्षिप्त विधि है और देखा जाए तो इस विधि में कोई कमी भी नहीं है, हर व्यक्ति जनमानस ये कर सकता है। इसके उपरांत परसों के दिन 13 तारीख में चूँकि अमावस्या सुबह रहेगी इसलिए अन्नकूट उत्सव उस दिन ही मनाया जाएगा। 14 तारीख में अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। तो अन्नकूट उत्सव कब मनाया जाएगा? 14 तारीख में। आपको 12 तारीख मतलब कि कल आपको दीपावली पर्व मनाना है। आज रूप 14 से नरक 14 से सायंकाल आपको तेल का दीपक घर के द्वार पे लगाना है और कल भगवती महालक्ष्मी का बड़े मन से आपको पूजन करना है। जय श्री राधे।